आपके साथ क्या परेशानी है, बोलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। थोड़ी सी बात कहनी है कि आज रिश्तों में कोई गंभीरता नहीं रह गई है। बहुत सारी जगहों से ऐसी ऐसी खबरें वीडियो के माध्यम से आती रहती हैं कि पति अपने पत्नी को बहुत नहीं हो तो जमीन बेच के भी उसको पढ़ाई करके नौकरी में डाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो पत्नी जब ऑफिसर बन जाती है तो उस किसान या मजदूर पति को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती है। का मतलब यही है कि अब रिश्ते में कोई गंभीरता नहीं रह गई है। और वही मेरे साथ हुआ कि मैं एक किसान, छोटे किसान से निकल के मैं एक चिकित्सक भी हूँ जो आधुनिक गंभीर बीमारियों का इलाज में सफलतापूर्वक कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे क्लिनिक को भी मेरे बेटों ने उठा के ट्रक पर लाद के ला के और बेच दिया, मुझे घर से निकाल दिया। मेरे दो बेटे हैं, एक बड़ा वाला है अमित कुमार मधुकर और छोटा वाला है सुमित कुमार मधुकर। बेटियां 3 हैं, अपने अपने घर हैं। सबकी शादी हो गई? सानंद हैं। बेटी सबका शादी हो गया? सबकी शादी हो गई। अपने अपने घर का मतलब वही होता है कि सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने घर पर बाइज्जत हैं। तो मैं बहुत गरीब घर से निकला, अपने आप को मैं निकालने का अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहा, संपूर्ण समर्पित रहा। और उसे इतनी छूट दी कि चाहे तुम जिस तरह का अध्ययन कर सको करो, चाहे मेरी स्थिति जैसी भी हो, तुझे अध्ययन में किसी तरह की बाधा नहीं आने दूंगा। लेकिन आज एक बड़ा लड़का कुछ इस तरह का निकल गया, काफी अध्ययन करने के बाद MSc और MMM मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलावा कितने ट्रेनिंगें दिलाई उसको, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे प्रति कुछ भी आस्था ना रखते हुए और मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी को भी मार पीट करके अलग घर में ही खाना अब खुद ही बनाती है और खाती है, ऐसा कर दिया। ये बड़ा लड़का अमित कुमार मधुकर, उसने ऐसा भी किया कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बैन कर दिया कि मुझे कभी भी किसी भी तरह की कोई सहायता न दे सके। फिर भी मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता रहा, लेकिन ठोकरें खा खा के मैं चला आया। आज की परिस्थिति है कि मैं भीख मांग के खाता हूँ। मैं एक अच्छा चिकित्सक भी हूँ, भीख मांग के खाता हूँ। एक ऐसे कमरे में रहता हूँ जो रेंटल है, जिस रेंट भी देने में मुझे बहुत कठिनाई होती है, खाने में बहुत कठिनाई होती है। ये है इनका कमरा जहाँ पे ये रहते हैं, ये देखिए, यही कमरा है। हाँ, इसी कमरे में मैं रहता हूँ। अभी जो दिखलाया जा रहा है इसी कमरे में मैं होता हूँ। जमीन पर सोता हूँ, एक साधारण बिछावन है जिस पर मैं सोता हूँ। ठंडे का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं है। सिर्फ एक कंबल किसी का दान किया हुआ मेरे पास है, एक चादर दान किया हुआ मेरे पास है। इसके अलावा अपने शरीर पर का कपड़ा भी दान से ही मिला हुआ है। और अभी तो मैं भीख मांग के खाता हूँ। बड़ा लड़का काफी शिक्षित होके कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिल्ली से लेके, वो सारी जमीन जो मैंने खरीदी थी उस जमीन को भी बरगला के अपने पास रखे हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो मुझे सैकड़ों बार आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता रहा।
बड़े वाले की ही बात मैं अभी कर रहा हूँ। और वो बार बार, सबसे पहले तो मुझे जिस समय 19 में कोरोना का प्रथम चरण शुरू हुआ, जो डिस्टेंस बना, आदमी से आदमी को भेंट नहीं होती थी, मुझे खाना बंद कर दिया। मैं किसी तरह किसी के यहाँ रह करके खाना खाता रहा, जीता रहा। वहां से मैं भटकने के बाद मैं कहीं बाहर चला गया किसी के बुलावे पर, एक मित्र के बुलावे पर। मैं वहां से लौट के आते आते अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जहां कहीं भी, या तो मैं क्लिनिक की बात सोचता हूँ, करने की बात सोचता हूँ, या किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी दोस्त के यहाँ भी अगर मैं रहता हूँ, तो वहां जाके इतना ज्यादा बॉदरेशन पैदा कर देता है कि घर वाले लोग तुरंत कहते हैं कि भाई आप चले जाइए। तो मैं इस तरह का दर का भिखारी हूँ। इस संबंध में मैंने पंचायत से लेके, अब तो नगर पंचायत हो गया है, यहाँ मुसरी घरारी मेरा घर है, जो बिशंभरपुर ऐलोथ बोलता है, समस्तीपुर जिला से, जिला मुख्यालय से सिर्फ 8 किलोमीटर दक्षिण में है। और जब तो फर्स्ट लॉकडाउन में जब निकाल दिया भटकते हुए कहीं से कहीं, जब एक बरबट्टा गांव है जो मेरा पूर्व का गांव है, अब मैं वहां नहीं रहता, अब तो मैं अपने पैतृक पर चला आया हूं। तो वहां से ग्रामीणों ने, बरबट्टा के ग्रामीणों ने इसको फोन करके बुला लिया और उसी के हवाले मुझे कर दिया गया, जो रखा यहाँ मुसरीहाड़ी चौराहा से 1/2 किलोमीटर पश्चिम चैनपुर गांव में। उसी के लिए मैंने 2 कट्ठे के लगभग की जमीन खरीद के और मकान बना दिया। चूंकि उसके पहले मेरे द्वारा तैयार किया गया खाने के मसाले की फैक्ट्री थी, जो पेपर में तो बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ जमीन पर उसी के लिए मैंने, अब जो आज भी दृश्यमान है, देख सकते हैं कि फैक्ट्री नुमा मकान बना हुआ है, वहाँ रखा। और मुझे कुछ भी कभी भी किसी भी तरह की जरूरत के लिए पूछता नहीं था। मैं कहता था कि मुझे पूछो कि मुझे क्या जरूरत है, तो उसका जवाब होता था कि मुझे पूछना नहीं है कि क्या जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप हैं कि नहीं हैं, क्या हैं, बस पड़े रहिए। तो बिना खाए तो, और खाने की बात तो घर से तो लाता था। और ये एक कार है, कार लेके जब निकला तो हो सकता है 2 बजे रात में लौट के आवे, तो होटल का भोजन जिसमें कीड़े मकोड़े बहुत पाए जाते थे, मैं भोजन करता था, देख लिया नहीं है तो ऐसे ही छोड़ के मैं सो जाया करता था। घर का भी भोजन मुझे प्लास्टिक के बर्तन में दिया जाता था। वो सब सहन करते हुए मैं जिंदगी गुजार रहा था। अचानक एक दिन मुझे वहां से भी निकाल दिया गया कि तुम जाओ और भटको, भीख मांग के खाओ, कोई मतलब की बात नहीं है तुमसे। तो मैं आज भटक रहा हूं। और छोटे वाले की बात यह है कि वो है 1 नंबर का दारूबाज। मेरी मोटरसाइकिल छीन के रखे हुआ है, मेरी सारी संपत्ति सबके कब्जे में है। और मैं आज बहुत कितनी बात बता सकता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज भी अपना एक क्लिनिक करने में सक्षम हूं। आधुनिक विकृत या गंभीर बीमारियों का मैं इलाज सफलतापूर्वक कर लेता हूं। अगर वैसी व्यवस्था हो जाए, आप लोग मेरी सहायता करें, तो आपको बैंक अकाउंट में दे रहा हूं, जिनको जितनी श्रद्धा हो आप भेजें। मैं पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक जितना कहीं भी हो सका मैंने समय समय पर आवेदन दिया, लेकिन जिसका आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला कहीं से भी। एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, सबके यहाँ मेरा पिटीशन रखा हुआ समय के गर्त में चला गया।
कहीं से किसी तरह की कोई जवाब नहीं मिला। और मैं आज भी, ये तो आपको दिखला दिया गया कि एक छोटे से सीलन भरे दुर्गंध भरे रूम में मैं रह रहा हूं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत विपरीत हो रहा है। तो खाने में क्या खाते हैं? खाने में दिन में तो होटल में किसी तरह खा लेता हूं, लेकिन रात में यह अभी लाया है थोड़ा सा चूड़ा और गुड़, वहां देखो चूड़ा टंगा हुआ है वहां, और गुड़, बस यही नाश्ता करके रात गुजारता हूं। इसलिए कमजोरी भी बहुत बनी है मुझे। अब यहाँ से आधा किलोमीटर चौराहा होता है, वहां जाके आने में भी सांस फूलने लगता है, इतनी कमजोरी बन गई है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जहां तक मेरी सहायता कर मुझे क्लिनिक करने के लिए सहयोग करें, और वहां मैं अपनी जिंदगी सम्यक गुजार सकता हूं। अब मुझे रिश्तों से कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई क्या हमारे लिए कर सकेगा। ये अब मेरी इच्छा खत्म हो चुकी है, इसलिए कि इतना मैं प्रताड़ित होता रहा हूं। कहीं से भी मैं किसी के यहाँ बुलावे पर जाता हूं और वहां से भी मुझे अपमानित करके लौटा दिया जाता हूं। बुलावे पर जाने के बाद ये ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग मेरी सहायता करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि हमारी ज़िंदगी का कुछ रास्ता खुल जाए। इसलिए मेरा आग्रह स्वीकार करें। आज की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। और मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिस के समय में जितनी मैंने सेवा की, सेवा भाव से ही मैंने किया, बहुत पैसे का लालच नहीं रखा। लेकिन आज तो मैं गरीब की ही सेवा करता रहा। अमीर तो मेरे पास कम ही आते थे, और गरीबों को सफ़ा मिलने के बाद वो आज मुझे दुआ देते हैं, लेकिन मेरी कोई और सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो आपसे बन पड़े आप सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि ये मैं वीडियो अपने राज्य के उच्चाधिकार प्राप्त अफसरों को भेजूं या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब को भेजूं। वो क्या अपना स्टेप लेते हैं वो जाना। मुझे तो इसकी अपेक्षा भी नहीं जो क्या कर सकेंगे। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जो अपेक्षा है उसमें आप लोग आए। धन्यवाद।